गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम करेंगे क्लास 3 की मैथ्स के मिड टर्म एग्जामिनेशन प्रैक्टिस वर्कशीट 1। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। इसमें क्या होगा बेटा, एक प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा और ठीक है 4 ऑप्शंस देंगे और उसमें से एक करेक्ट होगा, दैट यू हैव टू चूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज़ अराउंड 1 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ लीव दी हुई है, डाइस दिया हुआ है, ये आपका सेफ्टी पिन है और ये भी दिया हुआ है आपका मैच स्टिक। तो कौन सी 1 सेंटीमीटर के बराबर है? नेचुरली जो छोटी है, और छोटी हमें कौन सी लग रही है? डाइस। डाइस का जो ऊपर का जो फेस है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर के बराबर हमें इक्वल टू लग रहा है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी राइट 175। अब यहाँ हमने देखना है कि हम 175 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। नेचुरली जब हम इसको लिखेंगे तो इसका आंसर होगा 100 प्लस 10 प्लस 1 और यहाँ पर होगा 100 प्लस 70 प्लस 5। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, राखी मेड 94 रन्स इन अ मैच। हाउ मैनी रन्स डज राखी नीड टू मेक अ सेंचुरी। यू नो व्हाट इज सेंचुरी? सेंचुरी मतलब होता है 100 रन। ठीक है, अब 94 आपके पास है, 100 बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, 94 के बाद 100 तक गिनेंगे तो कितना आता है? 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो कितने काउंट हो गए? 6। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शर्ट कैन बी हैंग्ड ऑन द गिवन रोप। अब देखो यहाँ आपने अनुमान लगाना है। अब एक शर्ट जो है वो इतनी लेंथ की आ रही है तो दूसरी इतनी आएगी और तीसरी इतनी आएगी, तो टोटल कितनी शर्ट आ जाएंगी यहाँ पर? 3। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच फिगर हैज कॉर्नर्स। कॉर्नर्स हमें बताने हैं कौन सी फिगर में है। कॉर्नर क्या होते हैं बेटा? आपको पता होना चाहिए, जहां एक साइड दूसरी साइड से मिलती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ कॉर्नर। अब देखो ये राउंड है, ये तो कर्व सरफेस है, ये भी राउंड है, स्ट्रॉबेरी, फुटबॉल भी राउंड है, और ये देखो ये आपकी काइट दिख रही है। काइट को अगर मैं बड़ा करके ड्रॉ करूं तो इट हैज़ हाउ मेनी कॉर्नर। देखो यहाँ ये लाइन यहाँ मिल रही है तो ये कॉर्नर बन गया, ये लाइन यहाँ मिल रही है तो कॉर्नर बन गया, ये लाइन यहाँ मिल रही है, कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है। सो विच फिगर है कॉर्नर? अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सी फिगर है, दैट इज दिस फिगर। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन 10 ग्राम। ठीक है, अब इसमें हमने ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, तो 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल एंड 5 ट्राइंगल्स आर देयर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में करना है। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। If I was born on February 1977, so what will be my age on February 1, 2023? देखो ये बहुत मुश्किल सा लग रहा है बट बहुत आसान है। 77 को अपने राउंड फिगर में लाना है। कैसे? उसके राउंड ऑफ करोगे तो वो 80 आएगा। 80 तक आने के लिए उसको कितने साल चाहिए? 3 साल चाहिए। ठीक है, 3 साल ये हो गए। अब 80 से 90 लाने में कितने साल हो गए? 10। 90 से 100 लाने में अनदर 10। तो अब हमारे पास ये कितने ईयर्स हो गए? 80 से 90 10 और ये 10 20 और 23। तब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ये 23 आ गए हैं, यानी कि अभी हमारा जो साल चल रहा था वो 1977 था। 1977 में जब हम 23 ऐड करते हैं तो 2000 आ जाता है बेटा, और हमारा साल कहाँ तक चाहिए? 2023 तक चाहिए, यानी हमें 23 और ऐड करने हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी 23 प्लस 23 दैट इज़ 46। ठीक है, अब राइट इन वर्ड्स, यहाँ क्या करना है, आप 1 2 3 हम यहाँ लिख रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 1s 10s और 100, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 100 से स्टार्ट करेंगे 123। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हम 0 से 9 तक नंबर लेते हैं तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 0। सबसे बड़ी कौन सी होती है? 9। तो जब भी आपसे ये पूछे ना लार्जेस्ट नंबर बताओ, डिजिट नंबर 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, तो जितने डिजिट पूछे जाते हैं उतनी बार आप 9 लगा देंगे। ठीक है, और अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाता है तो अब आप क्या करेंगे? 1 लगाकर उतनी 0 लगाएंगे। देखो ध्यान से मैं कैसे बना रही हूँ क्वेश्चन को। अब देखो हमारा क्वेश्चन जो है वो है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो मैंने क्या बताया था, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है? 1 लगा लेना है। ठीक है,
अब हमारे पास कितने डिजिट्स हो गए हैं, 3 में से 1 मैंने लिख लिया तो 2 रह गए, और जितने डिजिट रह गए उनकी जगह पर हम 0 लगा देते हैं। तो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा बन गया, 100। कैसे पता चलेगा कि हम राइट हैं? देखो 100 से पहले क्या आता है, 99, और 99 कितने डिजिट्स का है, 2 डिजिट नंबर है, और उसके बाद क्या जाता है 100, और यह है 1s 10s और 100 यानी कि 3 डिजिट नंबर है। तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कैसे बनाना है ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर डैश वीक्स इन ईयर। अब ये बहुत ही आसान तरीका है इसको करने के लिए, वैसे आप रट लेते हैं बट मैं बहुत आसान तरीका बताती हूँ। 365 को हमने 7 से डिवाइड कर देना, ठीक है। 7 5 35 एंड 7 2 14, 1 इज लेफ्ट बिहाइंड। तो ये क्या आ गया बच्चों, आंसर 52। तो आपको पता होना चाहिए कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं। हमने 7 से क्यों किया डिवाइड, पता है आपको क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365। अगर लीप वर्ष है तो 366। तो अब मैं आशा करती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि 52 वीक्स कहाँ से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू कंटिन्यू द पैटर्न। अब देखो पैटर्न देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 200 है, फिर 250 है, फिर 300 है, फिर 350 है, यानी स्किप काउंटिंग है किसकी, 50 की। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 350 में, इफ वी ऐड 50 देन आई विल गेट 400, रिड्यूसिंग 98 बाय 34। अब हो सकता है तुम में से कुछ को समझ में ना आए, लगे मैडम इसमें क्या करना है। बहुत ही आसान, रिड्यूस क्या होता है, रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, ठीक है। और यहाँ पर लेस वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है, रिड्यूस भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जहाँ ये दोनों वर्ड इस्तेमाल हो वहाँ पर आपने घटाना है, सब्ट्रैक्शन करना है, रिड्यूस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 98 में से रिड्यूस 98 बाय 34, हम 34 को माइनस कर देंगे। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 64। सो यहाँ आप कर लेंगे, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताना है। 10 मोर, अभी हमने रिड्यूस की बात करी थी, अब देखो यहाँ पर मोर शब्द आ रहा है, मोर मतलब ज़्यादा। 10 मोर देन 40, यानी कि अगर मेरे पास 40 थिंग्स हैं और उसमें 10 मोर आ जाएं, ऐड हो जाएं, तो 50 हो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू 50। क्या ये बात सही है? येस, इट इज़ ट्रू। 10 ग्राम इज़ एन ओल्ड इंडियन पजल। ग्राम जो है ये हमारी इंडिया की नहीं है, दैट इज़ चाइनीज़ पजल। तो यहाँ आ जाएगा ये फॉल्स। नेक्स्ट है, अ सर्कल हैज़ मोर देन 4 सिमेट्रिकल लाइन्स। आई विल मेक अ सर्कल। अब यहाँ देखो, इस सर्कल में आपको कितनी लाइन्स दिख रही हैं? लाइन्स दिख रही हैं आपको? यहाँ तो मुझे सिमेट्रिकल लाइन्स की बजाय कर्व लाइन दिख रही हैं। जानते हो कर्व लाइन क्या होती है? जब हम ऐसी किसी फिगर को प्लेन सरफेस पे रखते हैं तो उसका सिर्फ एक हिस्सा टच होता है, बाकी अनटच रहते हैं। यह पहचान होती है कर्व सरफेस की। अब इसी की जगह अगर मैं स्केल रखूं, देखो ये मेरी टेबल है, मैंने यहाँ स्केल रखा है। अगर आप अपनी बुक भी रखेंगे कि बुक का ये जो फेस है वो पूरा टच होता है टेबल को, दिस शो द बुक हैज़ प्लेन सरफेस। तो यहाँ आपको प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस में अंतर पता चल गया होगा। अब क्वेश्चन, सर्कल हैज़ मोर देन 4 सिमेट्रिकल लाइन, तो यहाँ आ जाएगा false. Now move to the next question, tick the correct answer, ठीक है। wheel has curved or straight edge, so let's draw a wheel. ये है पहिया, हाँ जी बताओ बच्चों व्हील का कैसा सरफेस है? बिल्कुल सिंपल, अगर मैं उसको टेबल पे रखूँ, देखो उसका कौन सा हिस्सा टच कर रहा है, सिर्फ यही ना, है ना, ये हिस्सा तो अनटच है, तो इसका मतलब उसका कौन सा एज है, कर्व्ड एज है। क्वेश्चन, देयर आर 12 और 24 आवर्स इन अ कंप्लीट डे। अब हमें बताना है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं। धरती को घूमने में, एक पूरा चक्कर लगाने में अपनी धुरी पर कितना टाइम लगता है, 24। सो देयर आर 24 आवर्स इन अ कंप्लीट डे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, यानी लंबाई की मानक इकाई क्या है? लंबाई को किस में नापते हैं हम उसे नापते हैं मीटर में। और लीटर में किसे नापा जाता है? बहने वाली चीज़ों को, जैसे कि आपका मिल्क है, पेट्रोल है ना, इन सब चीज़ों को हम, बहने वाली चीज़ों को हम लीटर में नापते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
लुक एट द पिक्चर ऑफ द डाइस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए, अब ये डाइस है। सबसे पहला क्वेश्चन है एज। क्या आप बच्चों जानते हैं एज किसे कहते हैं? ये डाइस का अपर फेस है। पहले ध्यान से समझो एज क्या होता है। ये फेस है और एक ये फेस जा रहा है, एक ये फेस जा रहा है ना, ये फेस जा रहा है। ये दोनों फेस जहाँ मिलते हैं उस जगह को बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज। यानी कि ये एक एज है, ठीक है। ऐसे ही ये फेस और ये फेस यहाँ मिल रहा है तो ये भी एज है, पीछे वाली भी एज है, ये भी एज है। अब यहाँ से क्या है, ये फेस इस फेस से मिल रहा है तो ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है। तो हम उसको एक फिगर बना के समझते हैं, ठीक है। यहाँ आपको साफ समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, ये फेस यहाँ से मिल रहा है तो ये भी एक एज है, ठीक है। और उसके बाद ये फेस यहाँ से मिल रहा है तो ये भी एज हो गई, ये एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, नीचे के भी एज हैं 4, और ये खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये फेस यहाँ मिल रहा है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है। तो अब ये कितनी हो गई? 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 खड़ी हुई। तो हमारे पास कितनी एज आ गई बच्चों, बताओ? 12, 12। तो अगर मैं क्यूब की बात करूं तो उसमें कितनी एजेस हो जाएंगी? 12। हम यहाँ लिख देंगे 12। होप आपको समझ में आ गया होगा कि एज क्या होती है, जहाँ एक सरफेस दूसरी सरफेस से मिलता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ मेनी कॉर्नर्स इट हैज़। अभी मैंने कॉर्नर बताया था। कॉर्नर क्या होता है? जहाँ एक साइड दूसरी साइड से मिलती है। चलिए हम फिर से क्यूब बना लेते हैं। अब हमें यहाँ पर ढूंढने हैं कॉर्नर्स। तो चलिए पहले मैं बताती हूँ कॉर्नर क्या होता है। ये साइड इस साइड से मिल रही है, ये कॉर्नर हो गया। ये साइड इससे मिल रही है, ये कॉर्नर हो गया। ये साइड इस साइड से मिल रही है, ये कॉर्नर हो गया। ये साइड इस साइड से मिल रही है, ये कॉर्नर हो गया। 4 ऊपर हो गए, 4 हमारे नीचे हो गए। तो बच्चों बताओ कितने कॉर्नर्स हो गए? 8। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एजेस होती हैं जहाँ एक सरफेस दूसरी सरफेस से मिलती है, वो होती है एजेस। एजेस को हम साइड्स भी कहते हैं। और कॉर्नर्स को क्या कहते हैं हम? कॉर्नर्स को हम वर्टेक्स भी कहते हैं। तो वर्टिसेस भी कहते हैं प्लूरल में, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको याद हो गया होगा कि अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो उसमें एजेस जो होती हैं वो होती हैं 12 और कॉर्नर्स होते हैं 8। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द हैंड्स इन अ क्लॉक। आपको पता है क्लॉक के कितने हैंड्स होते हैं? एक लॉन्ग हैंड होता है, एक शॉर्ट हैंड होता है ना। तो अब हम बात करते हैं 6:15 को बनाएंगे। जब हम 6:15 को ड्रॉ करेंगे तो जो स्मॉल हैंड है जो ऑर्स को दिखाता है वो थोड़ा सा 6 पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और 15 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम आपको पता है 1 5 को दिखाता है, 2 10 को दिखाता है, 10 मिनट्स को दिखाता है, और 3 दिखाता है 15 को। तो हम लॉन्ग हैंड को यहाँ बना देंगे और शॉर्ट हैंड को यहाँ बना देंगे। दिस शो 6:15। अब हमने यहाँ दिखाना है 9:40, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हम 30 मिनट्स के बाद का टाइम दिखाते हैं तो जो आर की जो हैंड होता है, शॉर्ट हैंड होता है, वो 2 नंबर्स के बीच में आता है, एग्जैक्ट नंबर के ऊपर नहीं होता। अब जैसे यहाँ 9:40 है, इसका मतलब 9:40 हो चुके हैं। तो यानी 9 बजे भी काफ़ी समय हो गया है। और मैंने अभी बताया वो 30 मिनट से ऊपर होता है, 40 मिनट्स। तो हम जो सुई बनाएंगे शॉर्ट हैंड की, वो हम कहाँ बनाएंगे? 9 और 10 के बीच में बनाएंगे, ठीक है। और 40 कहाँ दिखाएंगे? यहाँ होता है 5, 10, 15, 5 की टेबल आती है आपको, 20, 25, 30, 35, 40। तो यहाँ पर हम जो लॉन्ग हैंड है वो दिखा देंगे ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों को कैसे दिखाना है आपको? चलिए मूव करते हैं आगे। स्टेटमेंट क्वेश्चन है, पहले हम इसे पढ़ेंगे। अमर स्कोर्ड 85 रन्स इन अ मैच। अमर ने एक मैच में 85 रन स्कोर किए हैं। नाउ ही वांटेड टू मेक अ सेंचुरी। देखो सेंचुरी शब्द दोबारा आया है। अब जैसे ही सेंचुरी आए अपने ब्रेन का ताला खोलो और उसमें लॉक कर लो। क्या लॉक कर लो? सेंचुरी मीन्स 100, ठीक है। और डिकेड्स मीन्स 10। ये 2 वर्ड्स याद कर लो। सेंचुरी मीन्स 100, डिकेड मतलब 10। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ मैनी रन्स ही नीडेड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। अब 85
है उसके पास, ठीक है। तो हमें बनाने हैं 100, तो हम 85 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 90, 90 में 10 जोड़ेंगे, है ना, तो आ गया 100। तो मैंने कितना जोड़ा टोटल 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू कैलकुलेट दीज रन्स। देखो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन से भी और एडिशन से भी। सब्ट्रैक्शन से आसान होता है क्योंकि 85 हमारे पास है, हम 100 में से 85 को माइनस कर देंगे, सो आई विल गेट 15। दूसरा तरीका क्या है जो मैंने अभी बताया है, आप 85 से स्टार्ट करेंगे, 85 में 5 प्लस करेंगे, राउंड फिगर बनाना ही है, इसमें राउंड ऑफ करना है, यह आ गया 90 और इसमें 10 और ऐड करेंगे, सो यू विल गेट 100। तो हमने कितनी बार ऐड किया, पहले 10 ऐड किया और फिर 5 यानी कि 15। तो हम दोनों तरीके से ही इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम इट कुड बी ही वॉज प्लेइंग। अब मुझे बताओ सेंचुरी कौन सी गेम में बनती है, फुटबॉल में तो बनती नहीं है, डेफिनेटली ये बनती है क्रिकेट में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन में वो 270 बल्ब्स बनाता है, ऑन सेकेंड डे इट मेड 123 बल्ब्स, और दूसरे दिन उसने कितने बल्ब बनाए 123। चलो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाउ मैनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेक टुगेदर, ऑल टुगेदर। यहाँ पर एक बच्चों शब्द आया है ऑल टुगेदर। देखो 2 3 याद कर लो, टोटल, ऑल टुगेदर, सम। ये जो जितने वर्ड्स इस क्वेश्चन में आते हैं, जितने क्वेश्चन ये वर्ड स्टेटमेंट में आते हैं, उन सब में क्या करना होता है, ऐड। क्या करना होता है, ऐड। तो हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितने बल्ब बने 393। तो भूलना मत, अगर किसी क्वेश्चन में ऑल टुगेदर आता है देन यू हैव टू ऐड द नंबर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इज द नंबर ऑफ टोटल बर्ड, हमारे कितना आंसर आया था 393 आया था, पहले हम लिख लेते हैं। इज द नंबर ऑफ द टोटल बल्ब्स मोर देन 500 और लेस देन 500। कितना इजी क्वेश्चन है, क्या ये नंबर जो है 500 से बड़ा है या 500 से छोटा है। अब कई बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि इसमें करना क्या है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो 500 मोर और लेस देन 500। यहाँ देखो 100 प्लेस को देखो, देखो बेटा जब भी आपको मैथ्स में पढ़ना है ना, एक बात याद रख लो, हर नंबर को उसकी क्लास में ही ले होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट की क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है। तो जब उसने हंड्रेड्स में नंबर पूछे तो 100 प्लेस पे देखते हैं कौन सा नंबर है, 3 है, 300 वाली संख्या का नंबर है। अब सवाल क्या है कि क्या ये नंबर मोर देन 500 है, नहीं। क्या ये लेस देन 500 है, येस। जब भी आप नंबर बनाओगे बेटा 1s 10s 100 डालना मत भूलना। चलो अब हम करते हैं आगे। What was the difference in the number of bulbs made in both days। देखो यहाँ अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक वर्ड करा था ऑल टुगेदर, इसके साथ मैंने बताया था सम हो, टोटल हो, इन ऑल हो, तो इन सब में क्या आता है, एडिशन होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो यहाँ आता है डिफरेंस शब्द। अब एक चीज़ हमेशा अपने मन में, अपने दिमाग की जो बॉक्स है उसमें खोलो और लॉक करके रख लो कि डिफरेंस का मतलब होता है घटाना, सब्ट्रैक्शन, माइनस करना। डिफरेंस का मतलब यही होता है जब हम किन्हीं दो चीज़ों को ऐड करते हैं। बच्चों याद रखना, जब हम किन्हीं दो चीज़ों को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं सम, ठीक है। अब क्या होता है जब हम दो नंबर्स को माइनस करते हैं, जब हम दो नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर आता है ना, उसको आंसर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डिफरेंस। अच्छा अब मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं तब मैं आंसर को क्या बोलूँगी, आंसर नहीं, मैं इसको बोलूँगी प्रोडक्ट। क्या बोलूँगी, प्रोडक्ट। तो याद रख लेना, सम मतलब ऐड करना, डिफरेंस मतलब माइनस करना, और प्रोडक्ट अगर पूछा जाए ना व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, तो अपने आप दिमाग में तुम्हारे तीर की तरह आना चाहिए कि हमने तो उसको मल्टीप्लाई करना है। आधा क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो जाता है जब तुम्हें ये पता चल जाता है कि मैथमेटिक्स का कौन सा ऑपरेशन लगना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ हमने करना है डिफरेंस। तो पहले दिन बने 270, सेकेंड डे बने 123, तो हम यहाँ माइनस करेंगे। अब 0 बोरो करेगा 7 से और ये बन जाएगा 6, और 110 इसको दे देगा, ये बन गया 10, ठीक है। तो 10 में से 3 गए 7, 6 में से 2 गए 4, और 2 में से 1 गए 147 इज़ द राइट आंसर। तो डिफरेंस क्या आ गया, 147, ठीक है। अब हमने आंसर सही निकाला, इसको हम चेक कैसे करेंगे, हम 7 और 3 को ऐड कर देंगे, 10 आ गया, 4 + 2 6, और प्लस 10 का 1 कैरी ओवर 7, और इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने सही किया है या नहीं। करके देख लेना।
चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने क्या देखना है? सबसे पहले आपने देखना है क्या सभी के डिजिट्स बराबर हैं। अब देखो ये है 3 डिजिट संख्या, 231 भी 3 डिजिट संख्या है, 312 भी 3 डिजिट संख्या है और 213 भी है। तो हमारा पहला रूल तो चला गया। अब हमने देखना है कि लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालें। तीनों ये जितने भी नंबर हैं ये सारे ही 3 डिजिट्स नंबर है। अब हम क्या करते हैं, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हम देखेंगे उसके 100 प्लेस पर कौन सा नंबर है। देखो यहाँ 100 प्लेस पर है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 2, यहाँ है 1। अब हमने कौन सा नंबर चाहिए? हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए। अब 1 तो लार्जेस्ट होता नहीं, तो इसको ये तो रूल्ड आउट हो गया। 2 लार्जेस्ट होता है बट 2 से बड़ा है 3, तो ये नंबर भी कट गया, ये भी कट गया और कौन सा बच गया? 312। सपोज यहाँ पर 312 होता और 321 होता तो बच्चों क्या देखते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 100 प्लेस पे नंबर सेम होता है। फिर क्या करें? फिर हम शिफ्ट करेंगे 10th प्लेस के नंबर को देखते हैं। यहाँ 10th प्लेस का नंबर है 1, यहाँ है 2, ऑफकोर्स 2 बड़ा है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो ये सारे ही 3 डिजिट्स की संख्याएं हैं, तो हमारा फर्स्ट रूल तो चला गया। अब हम सेकंड रूल पे आते हैं। अब हमें स्मॉलेस्ट देखना है। स्मॉलेस्ट तो सबसे स्मॉलेस्ट के लिए भी हम 100 प्लेस देखेंगे। अब यहाँ देखो सभी में 700 है। देखो 734, 744, 745, 732। ओह अब क्या करें? चलो हम बताते हैं आपको। अभी मैंने बताया था जब संख्याएं ऐसी हो, जब नंबर्स ऐसे हों जिसमें 100 प्लेस में सेम हो, तो हम 10th प्लेस देखते हैं। इसके 10th प्लेस पे 3 है, इस पे 4 है, इस पे 4 है, इस पे 3 है। तो अब हमने यहाँ पर स्मॉलेस्ट देखना है। तो 4 वाले तो रूल्ड आउट हो गए। ओहो ये तो हमारी बड़ी मुश्किल आ गई। अब हम क्या करें? यहाँ पर देखो 34 है और यहाँ 32 है, यानी कि हमने नेक्स्ट नंबर देखना है 1st प्लेस का। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ऑफकोर्स 2 इज़ द स्मॉलेस्ट। तो कौन सा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा हमारा? 732, ये वाला नंबर। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 234 प्लस 213 इज इक्वल टू 213 प्लस। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में आता है। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में एक आता है कि इफ़ आई ऐड 0 टू ए नंबर द नंबर विल नॉट चेंज। अपनी टीचर ने आपको कराया होगा। दूसरा आता है इफ़ आई ऐड 1 टू द नंबर यू विल गेट सक्सेसर ऑफ द नंबर, यानी उससे अगली संख्या मिल जाती है। एक ये है आता थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर मैं ए में बी को प्लस करूँ, सपोज ए कोई नंबर है, बी कोई नंबर है, ठीक है, अगर इफ़ आई ऐड ए एंड बी और इसका पैटर्न चेंज कर दूँ, इसका सीरीज़ चेंज कर दूँ, इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, मैं बी को पहले लिख लूँ और ए को बाद में लिख लूँ, तो देखो बीच में साइन ऑफ इक्वल टू, इसका मतलब मेरा जो सम है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं 234 में 213 ऐड करूँ या 213 में 234 ऐड करूँ, द सम विल नॉट चेंज एट ऑल। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम ये देखेंगे। हमारे पास ये नंबर है तो कौन सा नंबर बच गया? 234, तो हम ये वाला नंबर यहाँ लिख देंगे। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हमारा जो एडिशन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ आई ऐड 0 टू ए नंबर तो नंबर चेंज नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी है इफ़ आई ऐड 1 टू ए नंबर, हमें उससे अगली संख्या यानी से उसका सक्सेसर मिल जाता है। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ, नंबर को आगे पीछे कर दूँ, तब भी सम चेंज नहीं होता। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, 546 है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ लिखेंगे 10s में 4 और 1s प्लेस पे लिखाएंगे 6। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। अब देखो मैंने यहाँ क्लॉक बनाई है, उसके कितने डिवीज़न करे हैं? 12, और हर डिवीज़न कितने मिनट का होता है? 5 का। तो मैंने 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो आई विल गेट 60। तो इसका मतलब 1 आवर है 60 मिनट्स। एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ, आवर जो शब्द है इसकी ड्यूरेशन बड़ी होती है, यानी कुछ काम होते हैं जो हमारे घंटों में होते हैं। क्या तुम बता सकते हो कौन से काम घंटों में होते हैं? जैसे कि राजमा बनाना, उसको पहले भिगोना पड़ता है, फिर उबालना पड़ता है, फिर सब्ज़ी बनानी पड़ती है। और क्या होता है? और भी बहुत सारे काम होते हैं। सोचो सोचो जो घंटों में होते हैं काम। जैसे तुम्हारा होमवर्क है ना, स्कूल में पढ़ना 5 घंटे लगते हैं। चलो कुछ काम होते हैं मिनट के, जैसे टीवी का कोई प्रोग्राम देखना है ना। और काम मिनटों में क्या कर लेते हो तुम बताओ?
नहा लेते हो मिनटों में, ब्रेकफास्ट कर लेते हो, है ना, स्कूल पहुंच जाते हो मिनट्स में। और कुछ काम इससे भी छोटी ड्यूरेशन में होते हैं, सेकेंड्स के, यानी कि पलके झपकाना, फ़ोन ऑन करना, लाइट ऑफ करना, सेकेंड्स में होता है काम, है ना। और प्यार करना मम्मी पापा से, सेकेंड्स की बात होती है। मम्मी को जब गले लगाते हो सेकेंड्स के लिए लगाते हो, है ना। तो हर एक जो ड्यूरेशन के हिसाब से ये टाइम होता है, आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स। चलिए अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। देखो किलोमीटर डिस्टेंस की इकाई है, दूरी की इकाई है, लेंथ, ठीक है। और 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000। हमेशा याद रखना, 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000।